हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपको रेशनल नंबर के टाइप्स के बारे में बताएंगे। बेसिकली जो रेशनल नंबर होता है वो टू टाइप में डिफाइंड है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल किस टाइप से डिफाइन करेंगे कि वहां पे हम क्यू की कंडीशन को देखेंगे। एक्चुअली में जो रेशनल नंबर होता है पी बाई क्यू टाइप होता है, तो भाई ये भी पी बाई क्यू टाइप होगा। तो इसका क्यू मतलब डिनोमिनेटर किस टाइप का होना चाहिए, क्यों हमारा आना चाहिए या तो 2 का फैक्टर 2 की पावर m टाइप, या तो 5 का फैक्टर 5 टू दी पावर n टाइप, या दोनों का फैक्टर 2 टू दी पावर m एंड 5 टू दी पावर n टाइप। तो हम सबसे पहले q को वॉच करेंगे। यदि q हमारा इन टाइप में कुछ भी है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म करेगा। ठीक है, और इसकी एक स्पेशल केस और आता है, इसका रिमाइंडर 0 होता है। हम वो एग्जांपल के तहत आपको समझाएंगे। तो चलिए एक एग्जांपल उठाते हैं, आपको बताते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हमने ले लिया 5/16। ठीक है, तो 16 हमने यहाँ डाला और यहाँ पे 5 लिखा, डेसिमल लगाया क्योंकि 5 से जाएगा नहीं तो 0 लगाया। अब 16 का टेबल क्या, 3 टाइम्स जाएगा, 16 3 जा 48, यू गेट रिमाइंडर 2 0। ठीक है, 16 1 जा 16, यू गेट रिमाइंडर 4 0। 16 2 जा 32, यू गेट रिमाइंडर 8 0। ठीक है, 16 5 जा 80, यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, ये इंडिकेट करता है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चाहे हम डिवाइड करके देख लें, चाहे हम सिर्फ क्यू को पकड़े, क्यू को पकड़े, क्यू कैसा है 16, इसको हम कैसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 टू द पावर 4 टाइप। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन को होल्ड कर रहा है, इस वाली कंडीशन को होल्ड कर रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा 5/16 नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब हमने अदर एग्जांपल भी इसमें डाल रखा है 13/25, तो हम सिर्फ 25 को देखें तो भी काम बन जाएगा। 25 कैसा है, 5 इंटू 5, ओनली 5 का फैक्टर है, मतलब 5 टू दी पावर n टाइप है, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 400 में भी हमारा सिर्फ 2 और 5 आता है, तो ये नंबर भी हमारा कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और जितने भी हमारे नंबर ऐसे लिखे जाते हैं 12.25 3.7, ये जितने भी सारे नंबर सब टर्मिनेटिंग होते हैं। तो देखिए मैंने इसका एक एग्जांपल डाल रखा है 1.03। अब जितने भी आपके नंबर्स हैं -5 3 2, ये सब भी आपके टर्मिनेटिंग के ही फॉर्म है, तो 7 को मैंने एग्जांपल में डाल रखा है। ठीक है, अब बात आज करते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल की। तो भाई ये भी एक रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर भी कैसा होगा, पी बाई क्यू टाइप का होगा। और इसका क्यू कैसा नहीं होगा, ये कंडीशन लगी है यहाँ पे। तो इसका क्यू 2 की पावर m टाइप का नहीं होगा, मतलब सिर्फ 2 का फैक्टर नहीं होगा इसके पास, उसके अलावा अलग फैक्टर होंगे, वो कौन से होंगे बताएंगे। 5 की पावर n टाइप नहीं होगा, अकेला 5 नहीं होगा, 5 के साथ कुछ और होगा, 2 के अलावा कुछ और होगा, या 2 टू दी पावर m या 5 टू दी पावर n टाइप का फैक्टर्स नहीं होगा। तो कहने का मतलब या तो सिर्फ ऐसे फैक्टर्स हो जो 2 और 5 को छोड़ के हो, या 2 और 5 है तो इसके साथ कोई ना कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो इसको नॉन टर्मिनेटिंग बनाएगा। तो हम एग्जांपल लेंगे, उसमें समझाएंगे। तो हमने पहला एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 1 7/3 लिया। ठीक है, तो 7/3 में यहाँ पे हम सबसे पहले डिवाइड करके दिखा देते हैं, उसके बाद आपको हम दूसरे मेथड से भी बताएंगे। 3/7 यहाँ लिया, 3 2 जा 6, यू गेट रिमाइंडर 1, डेसिमल लगाया 0, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, 0 लगाया 9, रिमाइंडर 1। देखिए बार बार रिमाइंडर 1 रिपीट करने लग गया, रिमाइंडर 1 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, अब देखिए 7/3 को कैसा कुछ हम लिख देंगे, 7/3 को हम लिखेंगे 2 पॉइंट, यहाँ पे 3 और डालना था, डैश डैश डैश, 2.333 डैश डैश डैश, डैश डैश मतलब इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं 2.3 बार। तो कहने का मतलब कोई भी नंबर बार के फॉर्म में लिखा है तो आंख बंद करके कैसा नंबर हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर होगा। और अब यदि दूसरे मेथड से चेक करना चाहें, इस मेथड से चेक करना चाहें, तो यहाँ देख लें, यहाँ पे हमारा क्यू क्या है 3 है, और 3 को कैसा लिख सकते हैं भाई, 3 और सिर्फ 3 ही लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 और 5 तो है ही नहीं है, सिर्फ 3 है, इसलिए इसका ये कौन सा फॉर्म बनाया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दे रखा है 11/6। अब हम सीधा डायरेक्ट देख के बताते हैं। 6 कैसा नंबर है, 6 का हम फैक्टर क्या लिखते हैं, 2 इंटू 3 लिखते हैं।
तो 2 और 3 है, पर 2 के अलावा भी नंबर 3 प्रेजेंट है ना, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। 15 ले लिया हमने एग्जांपल, 13 बाई 15 वाला, तो 15 जो है क्यों, वो कैसा है 3 इंटू 5 टाइप का, तो यहाँ पे 5 के अलावा 3 प्रेजेंट है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। अब बार नंबर तो सारे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू, बाय।